So students, we have a one question here. Calculate the angle of A 1 degree, B 1 minute, 1 second in radian. अब we have studied the parallax method in the previous slides. Now for the longer distance, okay. So for the longest distance, this angle becomes smaller and smaller and smaller. जो एंगल होता है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, ठीक है. और ये काफी दूर डिस्टेंस है, जैसे मून है या स्टार्स है या सन है, तो इतने डिस्टेंस पे जो एंगल होता है वो 1 डिग्री से भी छोटा हो जाता है. दिस एंगल बिकम्स स्मॉलर देन द 1 डिग्री एंड स्मॉलर देन द 1 डिग्री एंगल दैट इज मेजर्ड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. ओके, आप यहाँ पे जो एंगल होगा ये मिनट्स और सेकंड में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है. तो आपको 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड एंगल कैलकुलेट करना है. जैसे हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था b इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, b इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा. अब ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो b तो ठीक है आपका मीटर में या किलोमीटर में जो भी आएगा, थीटा तो आपका एंगल में आएगा ना, थीटा विल बी इन एंगल. सो हाउ यू कैन डिवाइड डिस्टेंस विद द एंगल, how you will divide distance with the angle. So for that it need the conversion, and that conversion is in radian. ये जो conversion होगा ये काय में होगा, रेडियन में. Okay, so radian is a unit in which the angle is converted into distance. एंगल जो होता है वो डिस्टेंस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. ये एक रेडियन के द्वारा होता है. उसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. ओके, यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स अ सर्कल. ओके, अ सर्कल हैज अ एंगल 360 डिग्री. जो सर्कल होता है, इस सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है. जबकि हम इसको रेडियन में लिखते हैं 2 पाई. वी राइट इन रेडियन इन 2 पाई. पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है. एंड पाई वैल्यू यू नो, what is the value of pi, 3.14 or 22/7. So by this formula this 360 degree is converted into 2 pi and 2 pi is in the radian. ये जो होता है ये रेडियन में होता है. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंगल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन and then you have to put in this formula. Okay, so for that what you have to do, you have to know कि आपको 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है और 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है. तो यहाँ पे आपको पहले निकालना है 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन. ओके, तो रिलेशन आपको दे रखा है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. ओके, तो यहाँ से 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 360 नीचे आ जाएगा, ये 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 360. ओके, तो व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट द 1 डिग्री इन रेडियन. 1 डिग्री आपको काय में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ये जो कैलकुलेशन होते हैं पैरालैक्स के, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं. डिफिकल्ट नहीं होते, इट इज अ लॉन्ग. ठीक है, आपको 10 की पावर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ दिस पॉइंट is calculated, it will become 10 to the power 2. Now this will come 180. So this can be written as 314 upon 18 into, ये 0 इधर जाएगा तो जाएगा 10 to the power 3 और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 to the power माइनस जो जाएगा आपका 10 to the power माइनस 3. Now 314 डिवाइडेड बाय 18. ठीक है, 314 को 18 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1. ठीक है, 31 माइनस 18, 31 माइनस 18 तो ये आपका आएगा 3. ओके, 13. So it is 31 18 13 134. Okay, 130. 31 minus 18 13 and 4 is there तो 134. now अब 18 कितनी बार जाएगा ताकि 134 आ जाए यहाँ पे, तो इसका ये जाएगा लगभग 7.
let us divide multiply by 7. So 18 into 7. So 7 8s are 56. 7 1s are 7. 7 plus 5. 7 plus 5. ओके, तो ये 1 से जाएगा 17 से 126. 126 34 बचेगा 8. ठीक है, तो ये बचेगा आपका 8. एंड देन अब 8 छोटी क्वांटिटी हो गई, तो ये लगाया आपने पॉइंट. यू विल पुट द पॉइंट एंड देन 80. नाउ इट विल कम 84. ठीक है, कितना जाएगा 4 से 18 4 जा 72. सो इट विल बी, बस पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट निकालना है, इसको आप छोड़ देंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस. अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है जिसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लिखा, तो 1.74 इंटू 10 टू द पावर. तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट को आपने इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, लेट अस चेक. 1.745 बुक में आपको 745 तक दिया है, बाकी आप 1.74 तक भी लेंगे तो चलेगा. तो 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रेडियन. अब नेक्स्ट कैलकुलेट करना है आपको बी वाला पोर्शन. 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं. ठीक है, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, तो उसके लिए रिलेशन दिया है 1 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड. गिवन एज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. यहाँ पे रिलेशन दिया है 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है. तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ से 1 मिनट कितना हो जाएगा 1 डिग्री अपॉन 60. ठीक है, ओके, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट हो जाएगा 1 डिग्री अपॉन 60. और 1 डिग्री की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये कितनी आई थी 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है, ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60. अब आप यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, यहाँ 10 की पावर 2 हो जाएगा, दो है तो 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 174 अपॉन 6 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 3. ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3. 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 3, तो जाएगा 10 की पावर माइनस. ठीक है, ये हो जाएगा 174 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. अब 174 बाय 6 को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 5, 54. ओके, तो ये आएगा आपका 54. तो ये जाएगा आपका किससे 48 से जाएगा, तो 48 से जाएगा 8, रिमाइंडर बचेगा 6, फिर पॉइंट 60, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर विल बी 6, 48, 36, 42, 48 एंड रिमाइंडर विल बी 6. ओके, तो ये 1 से 10 से जाएगा तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो ये जाएगा कितना हो जाएगा ये 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस. ओके, so ये आएगा 2.8 into 10 to the power minus 4 radian. Okay. So it is 61. Let us take it 60. Okay. Here it will go by cos 64. It will be 9. 9 से जाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 28.9 into 10 to the minus 5. तो you can write 2.8. अगर आप 9 नहीं भी लेंगे तो चलेगा, केवल आप इतना भी ले सकते हैं 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रेडियन. ठीक है, तो आपको जो बुक में आंसर दिया गया है दैट इज 2.91 जो आपको दिया गया है 2.91. तो आप केवल 2.8 भी ले लो या 2.9 ले लो, देन इट इज ओके. ठीक है, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू रेडियन. देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड. तो रिलेशन है 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट. ओके, 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट. सो 1 सेकंड, तो यहां से हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. तो ये हो जाएगा आपका 1 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60. ठीक है,
अब ये वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे रख देंगे और 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है ये जरूरी है, ये आप करके देखिए। तो ये कन्वर्जन जरूरी है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द पैरेलल्स। ओके, थैंक यू।